स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों थंबनेल में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए यूज़फुल होगा। जो भी कैंडिडेट्स CBSE और KVS में स्टडी करते हैं उन सभी के लिए अब सिलेबस में चेंजेस आ गया है। और अब क्या चेंजेस हुए हैं वो हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चेंजेस है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के उदय और पतन को लेकर संशोधन है। यानी कि जो आपकी इंडस सिविलाइजेशन है उसके उदय और पतन को लेकर जो अमेंडमेंट हुआ है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हरियाणा के राखी खड़ी से प्राप्त DNA के अध्ययन के आधार पर ये सब चेंज हुआ है। और जो NCERT ने 12वीं की जो हिस्ट्री इतिहास की पुस्तक है उसमें कई चेंजेस बदलाव किए गए हैं। तो पूरा डिटेल में जानते हैं इसको। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की तरफ से कक्षा फर्स्ट से लेकर 12वीं तक की नई पुस्तकों को लागू किया गया है। कितने क्लास से? कक्षा फर्स्ट से लेकर 12वीं तक की क्लास आपकी नई किताबों को लागू किया जाएगा। हालांकि नई किताबें सबसे पहले कक्षा 3 और 6 के लिए आएंगी। कौन सी क्लास के लिए सबसे पहले आएंगी? कक्षा 3rd और 6th क्लास के लिए। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि NCERT ने 12वीं के कई चैप्टर्स में संशोधन किया है। यानी कि जो 12वीं की किताब है NCERT की उसमें कई चेंजेस हुए हैं। ये बदलाव सिंधु घाटी सभ्यता के उदय और पतन को लेकर हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव हरियाणा का जो राखीगढ़ी शहर है इसमें स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त DNA के आधार पर किए गए हैं। मतलब कि जो भी हरियाणा के हिसार में है राखीगढ़ी, वहाँ पे जो मतलब कि प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर ये चेंजेस हुए हैं। इस अध्ययन से माना जाता है कि आर्यों का आगमन सिद्धांत गलत साबित हुआ है। क्योंकि हम इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं कि आर्यों का जो आगमन हुआ है वो मध्य एशिया से हुआ है। लेकिन इस तथ्य के आधार पर राखीगढ़ी में प्राप्त जो भी प्राप्त हुए हैं प्राचीन तत्व उनके आधार पर यह गलत साबित होता है। बदलाव का आधार क्या है? सूत्रों के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्य किए गए ये बदलाव पुरातात्विक खोजों से मिले सभ्यता पर आधारित है। यानी कि जो बदलाव किसके आधार पर किया गया है? जो वहाँ चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर। इसके अलावा NCERT ने कई विषयों में भी पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। और कौन कौन सी क्लास में किया है? कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं शामिल हैं जिसमें बदलाव किया गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बदलाव किया गया है वो किस में किया गया है? 12वीं की इतिहास की किताब का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। मतलब कि ये आपकी हिस्ट्री की 12वीं की फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। इसमें ईटेम मन के हड्डियाँ सिंधु घाटी सभ्यता में किए गए हैं। राखीगढ़ी के 3 पैराग्राफ भी इसमें जोड़े गए हैं। परिषद ने राखीगढ़ी में किए गए हालिया DNA अध्ययन के बारे में 3 नए पैराग्राफ को जोड़ा गया है। यह अध्ययन खास तौर पर आर्यों के मन को चुनौती देता है। यानी कि ये किसको चुनौती दे रहा है कि बताया गया है कि पहले हमें सुनने में आता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आया था। लेकिन इस तथ्य के आधार पर जो भी प्राप्त पुरातात्विक खोजें हुई हैं उनके आधार पर यह गलत साबित होता है। इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को स्वदेशी होने का बल देता है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किससे थे? वो स्वदेशी ही थी, यानी कि इसी देश से थी। मुगलों के जिक्र को भी हटाने का दावा, जो मुगल साम्राज्य था उसको मुगल कहा जाता है और मुगलों को हटाने का भी दावा किया जा रहा है। खजानकारों का कहना है कि हटाए गए सिर्फ विषयों में सिर्फ ये ही नहीं थे बल्कि मुगल और दिल्ली सल्तनत के इस्लामिक शासकों का जिक्र भी है। यानी कि जितने भी बाहर से शासक आए थे उन सब का एक ही मकसद था दिल्ली सल्तनत पर अपना हक करना। वो चाहे मुगल हो या चाहे कोई भी हो, सब ने क्या सोचा था कि दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया जाए। इन कटौतियों को लेकर NCERT की वेबसाइट पर तरंग संगत बनाई गई है।
सामग्री वाले पेज पर सूचीबद्ध नहीं किया गया था। बदलावों को लेकर एनसीईआरटी की तरफ से 35 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है। मतलब कि इसमें बदलावों को लेकर कितने ग्रुप का बनाया गया है? 35 का। और अभी चेंजेस सभी बुक्स में आपके हो जाएंगी 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और सबसे पहले कौन सी आएंगी? कक्षा 3rd और 6th के लिए सबसे पहले नई पुस्तकें आएंगी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी और जल्द ही ये आपको बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो या आपको व्यूज़ अच्छे लगे हों या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।